हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो लेटर राइटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट ऑफ इंटेरियम डिविडेंड पेमेंट थ्रू द ईसीएस और एनएफटी इंटेरियम डिविडेंड पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। यानी कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है, अपनी कंपनी का सेक्रेटरी जब भी अपने मेंबर्स को लेटर लिखता है, कौन सा लेटर? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कौन सा पेमेंट? इंटेरियम डिविडेंड के बारे में लिखता है। तो कंपनी जब भी ये पेमेंट पे करती है इंटेरियम डिविडेंड थ्रू द, कैसा पेमेंट किया जा रहा है? एनएफटी। एनएफटी बोले तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू क्या होता है? डिविडेंड पे किया जाता है। अब कंपनी के अपने मेंबर्स को पेड करती है। तब किस तरीके से अपना कंपनी का सेक्रेटरी किस तरीके से अपने शेयर मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स को लेटर राइटिंग करता है, किस तरह क्रॉसपॉन्डेंस करता है, वो आज हमको देखना है। तो जैसे बाकी लेटर्स में हमने देखा था कि सबसे पहले सेंटर में आएगा कंपनी का नाम, गुरु साई ऑटो लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस 31, तुलसी कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, कैंप पुणे /411001। CIN नंबर जैसा दिया गया है आपको L40103MH1999 PLC 300477। ये हो गया कंपनी का नाम, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस और CIN नंबर। तो ये हर सेम हो, जैसा कि हमने दूसरे लेटर्स में देखा है कि कंपनी का नाम सेंटर में आएगा, हेडिंग जो रहेगा नेम ऑफ द कंपनी वो जो है तो सेंटर में रहेगा, रजिस्टर ऑफिस और CIN नंबर। लेकिन हर लेटर राइटिंग में हर कंपनी का नाम, एड्रेस सिमिलर नहीं होगा, बल्कि अलग अलग होगा। राइट हैंड साइड के ऊपर वेबसाइट रहेगा, ईमेल रहेगा और डेट रहेगा। जैसा सिमिलर हम हर लेटर में देखते हैं वैसा ही पैटर्न रहेगा। तो कंपनी जब इशू कर रही है लेटर्स तो उसमें यही रहेगा, वेबसाइट www.gurusailimited.com, उसके बाद ईमेल एड्रेस sai31@gmail.com, डेट रहेगा 3 जून 2019। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा कंपनी का सेक्रेटरी जब भी लेटर राइटिंग करता है तो लेफ्ट हैंड साइड पर वैसे ही रहेगा फ़ोन नंबर 020/240328844। और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा फैक्स नंबर 020/243561001। फिर आएगा रेफरेंस नंबर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर S/MR/D/12/1920। तो अगर आपको लेटर राइटिंग के लिए आता है कि राइट अ लेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटेरियम डिविडेंड पेमेंट थ्रू द EFT और NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स के थ्रू, अगर आपको लेटर राइटिंग लिखने के लिए अगर आता है तो कंपनी का सेक्रेटरी अपने मेंबर्स को इस तरीके से लेटर लिखता है और आपको भी एग्जाम में इस तरीके से ही पैटर्न लिखना पड़ेगा। तो इस जैसा कि सेंटर में नेम ऑफ द हेडिंग, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस और CIN नंबर, राइट हैंड साइड पर वेबसाइट, ईमेल और डेट, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फैक्स, रेफरेंस और फ़ोन नंबर रहेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जिस व्यक्ति को लेटर लिखा जा रहा है, जिस मेंबर्स को लिखा जा रहा है, उसका नाम और एड्रेस रहेगा। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टर जयंत मोदी, 15 सागर अपार्टमेंट, 1 विहार रोड, पुणे /411030। उसके बाद ये हो गया जिस व्यक्ति को लेटर लिखा जा रहा है कंपनी के मेंबर्स को, उसका नाम और एड्रेस। उसके बाद बीच में रहेगा उसके बाद एक लाइन छोड़ के रहेगा सब्जेक्ट, ये किस लिए लेटर लिखा जा रहा है। तो सब्जेक्ट में रहेगा पेमेंट ऑफ इंटेरियम डिविडेंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ECS डायरेक्ट क्रेडिट NFT। यानी कंपनी ऑनलाइन आपके मेंबर्स को क्या कर रही है? थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रही है डिविडेंड का डायरेक्ट अकाउंट में। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, डियर सर, वी आर प्लीज इन्फॉर्म you that the board of director to Guru Sai Auto Limited in its meeting held on Thursday 28 May 2019 has declared interim dividend ₹1 per equity shares of face value of ₹10 each। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुरु साई ऑटो लिमिटेड के, जिन्होंने मीटिंग रखी थी 28 मई 2019 को, उसमें डिक्लेयर किया गया इंटेरियम डिविडेंड पे करना है इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को, और इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच है। सेकेंड पैराग्राफ, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द आइदर पर्सन्स or through the depository participant, we have remitted the amount of aforesaid interim dividend to your bank for creditings। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो भी रहेंगे उनको ये दिया जा रहा है कि आपका जो अमाउंट है इंटेरियम डिविडेंड का आपके बैंक में क्रेडिट किया जा रहा है। उसके बाद इसमें आएगा
कि योर बैंक अकाउंट डिविडेंड विल बी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स, जो आपको डिविडेंड पे किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। योर कंपनी हैज़ कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। जो कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, जो सारे प्रोविजंस है वो उसमें दिए गए हैं और पेमेंट किया गया है आपका डिविडेंड का, जिसमें डिटेल ऑफ डिविडेंड पेबल टू यू आर गिवन बिलो। आपको जो डिविडेंड दिया गया है उसकी डिटेल इस तरीके से है। उसमें देखिए 6 कॉलम बनाए गए हैं, जिसमें पहला है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट May 31, 2019, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हेल्ड किए गए हैं, कितने हैं, 500। सेकेंड कॉलम में दिया गया है डिविडेंड पर शेयर्स ₹1, यानी डिविडेंड जो दिया जा रहा है पर शेयर्स 1 दिया जा रहा है। डिविडेंड अमाउंट इज़ 500, डिविडेंड अमाउंट कितना है, 500। फोर्थ कॉलम में है DPID एंड क्लाइंट ID नंबर 120332000747905। कॉलम नंबर 5 में दिया गया है डेट ऑफ रिमिटेंस, यानी आपको कब भेजा गया है, कब मिला है, कब दिया गया है, 6 जून 2019 को आपको दिया जाएगा। 6 कॉलम में दिया गया है बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा 565600022105 बैंक ऑफ बड़ौदा। ये हो गया आपका डिटेल है कि आपको जो डिविडेंड पे किया जा रहा है कितने शेयर्स पर कितना रुपीस से दिया जा रहा है, और नेट डिविडेंड अमाउंट कितनी है, और डीपी क्लाइंट आईडी डीपीडी और क्लाइंट आईडी क्या है, डेट ऑफ रिमिटेंस कौन सी है और कौन से बैंक का है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है प्लीज़ वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और आपको बोला जा रहा है कि जिसको भी लेटर लिखा जा रहा है और कंपनी अपने मेंबर्स को लिख रही है, तो उसमें बोला जा रहा है कि आप वेरीफाई कीजिए आपकी बैंक पासबुक में और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कि आपके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट की गई है और कंपनी आपको डिविडेंड पे कर रही है ऑनलाइन। As per the provision of Income Tax 1961, no tax is required to be deducted at the source in respective of dividend payment। और कोई भी TDS या इनकम टैक्स नहीं कट रहा है, ये भी आपको बताया जा रहा है। बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हैज़ बीन पेड बाय द कंपनी, और जो डिविडेंड का जो टैक्स है वो कंपनी पेड कर रही है। फुल स्टॉप। थैंकिंग यू लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, एक लाइन छोड़कर राइट हैंड साइड पर आएगा। यूअर्स फेथफुल्ली फॉर गुरु साई ऑटो लिमिटेड, साइन मिस्टर जितेश एम गांधी, कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी जब लेटर इशू कर रही है तो उस कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसकी साइन रहेगी लास्ट में राइट हैंड साइड के ऊपर। यूअर्स फेथफुल्ली फॉर गुरु साई ऑटो लिमिटेड, साइन मिस्टर जितेश एम गांधी, कंपनी सेक्रेटरी, यानी कंपनी सेक्रेटरीज की साइन रहेगी। और कंपनी ये जो अमाउंट है आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगी। पेमेंट जो है डिविडेंड का थ्रू द ऑनलाइन आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, और कंपनी आपको कॉरस्पॉन्डेंस करती है, कंपनी का सेक्रेटरी थ्रू द लेटर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो कंपनी जब भी डिविडेंड पे करती है, चाहे वो डिविडेंड वारंट से हो या इलेक्ट्रॉनिकली हो, तब कंपनी अपने मेंबर्स को कॉरस्पॉन्डेंस करती है, थ्रू द लेटर कम्युनिकेशन करती है। और ये लिखने का लेटर राइटिंग का काम जो होता है वो कंपनी का सेक्रेटरीज का होता है। तो आज हमने ये थर्ड जो लेटर राइटिंग है ये आज हमने देखा है। होप है सभी को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले लेटर्स के साथ जो कंपनी इशू करती है बोनस शेयर्स का, वो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।